सो हेलो सिविल इंजीनियर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो इंजीनियर्स, ये मेरा पहला वीडियो होने वाला है एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू शेयर समथिंग वेरी यूजफुल फॉर सिविल इंजीनियरिंग। तो भाई आपके जहन में एक सवाल आ रहा होगा कि ऐसा क्या बताने वाले हो भाई। तो दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं, आज हम डिस्कस करने वाले हैं डिजाइन ऑफ सेफ्टी टैंक। मींस अगर आप एक सेप्टिक टैंक को डिजाइन करना चाहते हो तो कैसे कर पाओगे। फिर चाहे उस सेप्टिक टैंक को आप अपने घर के लिए डिजाइन करना चाहते हो, रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन करना चाहते हो या फिर कॉमर्शियल प्रोजेक्ट्स के लिए डिजाइन करना चाहते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई। बस इस वीडियो को पूरा देखने के बाद आप किसी भी प्रोजेक्ट के लिए सेप्टिक टैंक का डिजाइन बस चुटकी बजा के निकाल लोगे। तो चलिए बिना टाइम को ज्यादा वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं हम आज के अपने टॉपिक को, वो है डिजाइन ऑफ सेफ्टी टैंक। डिजाइन में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आपको कुछ पॉइंट्स को है जो आपको नोट डाउन करके इसको बढ़िया से याद कर लेना है, क्योंकि बिना इन सारे डेटास की हेल्प से हम सेप्टिक टैंक के डिजाइन को नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको बेसिकली दो क्राइटेरियाज को नोट डाउन करना है। पहला हो जाएगा डिजाइन क्राइटेरिया एंड दूसरा हो जाएगा एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया। अब इसमें आपका सवाल होगा कि भाई दोनों क्राइटेरिया में डिफरेंस क्या है, तो बता देता हूं दोस्तों कि डिजाइन क्राइटेरिया में हम जिस स्ट्रक्चर को बना रहे हैं उसका सेफ साइज को हम लोग डिसाइड करते हैं। फॉर एग्जांपल कि स्ट्रक्चर के बेड का थिकनेस कितना रहेगा, वॉल का थिकनेस कितना रहेगा, हाइट कितना रहेगा एंड मेनी मोर। और वही एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया में हम डिसाइड करते हैं कि उसका एस्पेक्ट रेशियो कितना रहेगा, प्लास्टर की थिकनेस कितनी रहेगी और बहुत सारी चीजें हैं जिन्हें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं डिजाइन क्राइटेरिया से, जिसमें पहला पॉइंट है इंटरवल ऑफ स्लज रिमूवल। इट विल टेक 24 आवर्स टू 48 आवर्स टू कन्वर्ट सॉलिड वेस्ट इनटू अ स्लज। मींस जितना भी हमारा सॉलिड वेस्ट होता है वो सेप्टिक टैंक में जाने के बाद 24 से 48 घंटा लगता है उसको सॉलिड वेस्ट को स्लज में कन्वर्ट होने के लिए। पॉइंट नंबर 2, फॉर स्मॉल यूजर वी कंसीडर्ड 0.13 क्यूबिक मीटर एंड फॉर लार्ज यूजर वी कंसीडर्ड 0.07 क्यूबिक मीटर। मतलब एक व्यक्ति को पूरे दिन भर में कितने पानी की जरूरत होगी, तो यहाँ पे स्मॉल यूजर्स के लिए 130 लीटर कंसिडर करते हैं और लार्ज यूजर्स के लिए 70 लीटर्स पर हेड कंसिडर करते हैं। अब भैया आप पूछोगे कि ये लार्ज यूजर और स्मॉल यूजर को कैसे डिसाइड करेंगे, तो यहाँ पे इसका भी क्राइटेरिया दिया गया है। अगर 20 व्यक्ति से ज्यादा है तो लार्ज यूजर में कंसिडर करेंगे और अगर 20 व्यक्ति से कम है तो स्मॉल यूजर में कंसिडर करेंगे। फोर्थ पॉइंट है मिनिमम डायमेंशन ऑफ टैंक। तो यहाँ पे टैंक का मिनिमम विड्थ 600 mm होना चाहिए, डेप्थ जो है 1000 mm होना चाहिए और फ्री बोर्ड 300 mm होना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पे एक टर्म आया है फ्री बोर्ड, तो आप पूछोगे कि ये चीज है क्या। तो दोस्तों इस चीज को हम बाद में सीखेंगे जब हम डिजाइन करेंगे, क्योंकि मैं अभी इस चीज को बताऊंगा तो आपको क्लियर उतना नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे एक टर्म है कि मिनिमम होल इन पार्टीशन वॉल शुड बी 150 mm into 150 mm in size at a height of 450 mm from the bed. Length of the tank shall be 2 to 4 times of the width. मतलब इसका जो लेंथ होगा विड्थ के 2 से 4 गुना होगा। अब इसकी मिनिमम स्लोप कितनी रखनी है, वो होगी 1:20 की। आई होप दोस्तों डिजाइन क्राइटेरिया आपको क्लियर हो रहा होगा और थोड़ा रिवीजन करने पे और भी ज्यादा क्लियर हो जाएगा। ये तो बात रही डिजाइन क्राइटेरिया की। अब हम बात करेंगे एग्जीक्यूशन क्राइटेरिया की। तो पहला पॉइंट में है जो हमारा पीसीसी का बेड बनेगा उसका रेशियो क्या होगा, तो उसे आप 1:2:4 भी रख सकते हो या फिर 1:3:6 भी रख सकते हो। बेड थिकनेस जो है वो 150 mm मिनिमम होना ही चाहिए और जो सेप्टिक टैंक के लिए ब्रिक वर्क करेंगे उसका मिनिमम थिकनेस 200 mm होना चाहिए। और ब्रिक वर्क के बाद जब हम प्लास्टर करेंगे, इनर और आउटर दोनों की बात हो रही है यहाँ पे, वो 12 mm थिकनेस की होगी। यहाँ पे एक पॉइंट है दोस्तों, इनसाइड कॉर्नर्स आर टू बी राउंडेड। तो आप जब भी इनर प्लास्टर करो तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि भाई इनर जो कॉर्नर्स होंगे वो राउंडेड होंगे। और सेप्टिक टैंक का जो आरसीसी स्लैब होगा उसमें जो मैन होल होगा उसे आप चाहो तो आरसीसी से कर सकते हो या फिर कास्ट आयरन का भी यूज कर सकते हो। मीथेन एंड कार्बन डाइऑक्साइड ये दो गैसेस हैं जो आपको सेप्टिक टैंक में एनी टाइम प्रेजेंट रखना है। आपको एक वेंट पाइप प्रोवाइड करना पड़ेगा विद कावल, जिसका मिनिमम डाया 50 mm होगा और मिनिमम हाइट 1.8 मीटर होगा। और हाँ, हाइट को एरिया के सिचुएशन के अकॉर्डिंग बढ़ाया जा सकता है लेकिन घटाया नहीं जा सकता। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना है, क्योंकि वीडियो काफी ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको समझने भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। आज हमने जो कुछ भी डिस्कस किया उसे एक बार टाइम निकाल के स्टडी जरूर कर लेना, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो में हम इन्हीं सारे डेटास की हेल्प से सेप्टिक टैंक का डिजाइन करेंगे। तो भाई अगर हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई, क्योंकि हमारे चैनल में जो वैल्यूएबल कंटेंट आपको फ्री में देखने को मिलेगा, बाहर उसी चीज के लिए आपको हजारों रुपए पेमेंट करने पड़ेंगे। चॉइस इज योर्स, समझ के ही डिसीजन लेना, लेकिन जाने से पहले वीडियो को एक लाइक जरूर से कर देना।